क्या होता है जब एक पवित्र रुद्राक्ष, जो कोई साधारण बीज नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के आंसू का ठोस रूप है, हमारे हाथ से फिसलकर धरती से टकरा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने सहस्रों वर्षों की गहरी समाधि के बाद अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने संसार के दुखों को देखा। उनकी करुणा से एक आंसू छलक पड़ा और पृथ्वी पर गिरा, जिससे पहले रुद्राक्ष वृक्ष का जन्म हुआ। इसलिए हर एक रुद्राक्ष में शिव की करुणा और ऊर्जा का अंश समाहित है। जब ऐसा दिव्य मोती हमारे हाथ से छूटता है, तो क्या यह केवल एक दुर्घटना है या ब्रह्मांड का कोई गहरा संकेत? यह महज एक भौतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे आध्यात्मिक जगत में एक कंपन है। ये एक क्षण है जो हमें रुककर सोचने पर विवश करता है कि हमारी साधना की राह में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ गई है। रुद्राक्ष का गिरना केवल एक मोती का गिरना नहीं, बल्कि यह हमारे अंतर्मन का प्रतिबिंब है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमारा ध्यान, हमारी चेतना, जो उस क्षण ईश्वर में लीन होनी चाहिए थी, कहीं और भटक गई है। यह हमारे ध्यान और भक्ति में आई उस सूक्ष्म कमी का संकेत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जीवन की भागदौड़ और चिंताएं हमारी आध्यात्मिक पकड़ को कमजोर कर देती हैं, और रुद्राक्ष का गिरना उसी कमजोर पकड़ का भौतिक प्रमाण है। यह एक चेतावनी है, एक आध्यात्मिक अलार्म, जो हमें बताता है कि हमारा ईश्वर से संबंध क्षीण हो रहा है। यह उस दीपक की लौ की तरह है जो तेल की कमी से टिमटिमाने लगती है। यह संकेत देती है कि भक्ति और श्रद्धा का स्नेह कम हो रहा है। यह एक पुकार है कि हम अपनी आत्मा के भीतर झांकें और उस कारण को खोजें जो हमें परमात्मा से दूर ले जा रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें शैव दर्शन के गहरे अर्थों में उतरना होगा। हमें उन प्राचीन ग्रंथों और गुरुओं के ज्ञान की शरण में जाना होगा जिन्होंने इस दिव्य संबंध के विज्ञान को समझा है। शास्त्रों में इस घटना के गूढ़ अर्थ बताए गए हैं। यह जानना होगा कि जब यह पवित्र बंधन टूटता है तो रुद्राक्ष और पहनने वाले के साथ क्या होता है। क्या रुद्राक्ष अपनी ऊर्जा खो देता है? क्या यह किसी आने वाले संकट का सूचक है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस टूटे हुए संबंध को फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है? शांत हो जाओ अनिकेत, अपनी श्वास को धीमा करो। तुम्हारा भय निराधार नहीं है, क्योंकि यह सम्मान और श्रद्धा की गहरी भावना से उपजा है। तुम रुद्राक्ष का आदर करते हो और इसीलिए उसका गिरना तुम्हें इतना विचलित कर रहा है। लेकिन जिस शिव को तुम जानते हो, क्या वो इतने कठोर हैं कि एक अनजाने कृत्य के लिए अपने भक्त को दंड देंगे? नहीं, शिव दंड नहीं, दिशा देते हैं। रुद्राक्ष का गिरना महादेव का क्रोध नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर से आया एक संदेश है। यह तुम्हारे ध्यान में आई एक सूक्ष्म कमी का भौतिक प्रकटीकरण है। सोचो, जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हो, जब तुम्हारी चेतना स्थिर होती है, तो क्या तुम्हारा हाथ कांप सकता है? नहीं। यह घटना एक दर्पण की तरह है जो तुम्हें तुम्हारी आंतरिक स्थिति दिखा रही है। यह ब्रह्मांड का सौम्य तरीका है तुम्हें जगाने का, धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहने का, पुत्र जागो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुम्हारी एकाग्रता की पकड़ ढीली हो रही है। असली अपशकुन रुद्राक्ष का गिरना नहीं है अनिकेत। असली अपशकुन उस मन की स्थिति है जो इतनी विचलित और अशांत थी कि उसने इस घटना को होने दिया। यह एक चेतावनी है, एक अवसर है। यह तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी सजगता का स्तर कम हो गया है। इसे दंड नहीं, एक कृपा समझो। यह एक मौका है अपनी साधना को और गहरा करने का, अपनी चेतना को और अधिक स्थिर करने का। इस घटना को भय का स्रोत बनाने के बजाय इसे आत्मनिरीक्षण का एक शक्तिशाली उपकरण बनाओ। और इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए आओ पहले हम रुद्राक्ष के मूल, उसके दिव्य उद्गम की यात्रा करें। आओ समझें कि यह पवित्र मोती आखिर आता कहां से है और इसका सच्चा महत्व क्या है। गुरुजी प्रणाम। मैं एक गहरे संशय और भय से घिरा हुआ आपके पास आया हूं। आज सुबह जब मैं ध्यान के लिए बैठा, मेरा हाथ अचानक कांप गया और मेरे हाथ से रुद्राक्ष की माला फिसलकर जमीन पर गिर गई। उस एक क्षण में ऐसा लगा जैसे मेरा हृदय रुक गया हो। मैंने सुना है कि रुद्राक्ष साक्षात शिव का प्रतीक है, उनका आशीर्वाद है। इसके गिरने की ध्वनि मेरे कानों में अब तक गूंज रही है। तब से मेरा मन अशांत है। एक ही सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है, क्या मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है? क्या मैंने अपनी लापरवाही से महादेव को नाराज कर दिया है? क्या अब उनका दिव्य संरक्षण मुझसे छिन जाएगा? यह डर मुझे अंदर से खाए जा रहा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के करुणा भरे आंसुओं से हुई। जब महादेव ने संसार का दुख देखा, उनके आंसू धरती पर गिरे और रुद्राक्ष वृक्ष बने। हर रुद्राक्ष शिव की करुणा का ठोस प्रतीक है। इसे गिराना केवल एक मोती नहीं, बल्कि उस दिव्य उपहार का अनादर है जो हमारे कल्याण के लिए बहाया गया। रुद्राक्ष केवल आस्था का विषय नहीं,
यह जैव विद्युत ऊर्जा को संतुलित करने वाला प्राकृतिक उपकरण है जो पहनने वाले की ऊर्जा को स्थिर करता है। जब रुद्राक्ष जमीन से टकराता है तो उसमें संचित ऊर्जा का संतुलन टूट जाता है। यही ऊर्जात्मक असंतुलन अपशकुन का वास्तविक कारण है। एक राजा जो शिव भक्त था अपनी शक्ति का स्रोत रुद्राक्ष को मानता था। एक दिन घमंड में आकर उसने माला उतार दी। उसी क्षण से उसका मन अशांत हो गया, राज्य में संकट छा गया और उसकी दिव्य रक्षा क्षीण हो गई। ये कथा सिखाती है, पवित्र वस्तु की शक्ति श्रद्धा से जुड़ी है, अभिमान या अपमान से वह संबंध टूट जाता है। रुद्राक्ष गिरने से पहनने वाले और शिव के बीच बना ऊर्जात्मक सर्किट अस्थायी रूप से टूट जाता है, जिससे उसकी सुरक्षा और शक्ति कम हो जाती है। डर या भ्रम से बचें। रुद्राक्ष की दिव्यता नष्ट नहीं होती, बस उसकी ऊर्जा सुप्त हो जाती है, जिसे शुद्धिकरण से पुनः जागृत किया जा सकता है। गिरे हुए रुद्राक्ष को शुद्ध करने के लिए उसे गंगा जल या शुद्ध जल में धोएं। मन में संकल्प रखें कि यह जल उसकी ऊर्जात्मक अशुद्धि को दूर कर रहा है। जल में डुबोने के बाद पंचाक्षरी मंत्र AUM नमः शिवाय का जप करें। यह रुद्राक्ष और स्वयं की ऊर्जा को पुनः संरेखित करता है। शुद्ध रुद्राक्ष को पुनः ऊर्जावान करने के लिए AUM ह्रीं नमः या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें और उसे शिवलिंगम से छुआएं या कल्पना में अर्पित करें। यह प्रक्रिया रुद्राक्ष की सुप्त शक्ति को पुनः जागृत करती है, उसे फिर से दिव्य ऊर्जा से भर देती है। शुद्धिकरण और पुनः ऊर्जावान करने के बाद यह पवित्र मन का एक बार फिर दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता है। यह प्रक्रिया केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक नवीनीकरण है जो किसी भी संचित नकारात्मकता को दूर करती है। AUM नमः शिवाय के पवित्र मंत्र के साथ इसे फिर से जीवंत करें। इसे महादेव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर दें। अब इस पवित्र रुद्राक्ष को अपने हाथों में लें और इसे अपने हृदय के पास रखें, जो आपके अनाहत चक्र का केंद्र है। इसकी ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ विलीन होने दें। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी शांत सांस लें। इस मौन के क्षण में कृतज्ञता की गहरी भावना को उभरने दें। महादेव को उनके निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए धन्यवाद दें। यह घटना उनकी कृपा के खोने का संकेत नहीं, बल्कि उनके साथ आपके संबंध की एक कोमल याद है। जब आप रुद्राक्ष को फिर से पहनते हैं तो इसे एक सचेत प्रतिज्ञा के रूप में करें। यह आपके विश्वास की एक शक्तिशाली पुष्टि है, आपके आध्यात्मिक पथ पर बने रहने का एक नवीनीकृत संकल्प। महसूस करें कि यह आपकी त्वचा को छूता है, शिव के सुरक्षात्मक आलिंगन का एक निरंतर अनुस्मारक जो आपको नकारात्मकता से बचाता है। याद रखें, गिरे हुए रुद्राक्ष का अर्थ यह नहीं कि कृपा छिन गई। इसके बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें, अपनी साधना और श्रद्धा को और गहरा करने का एक दिव्य निमंत्रण। यह आत्मनिरीक्षण का एक क्षण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका ध्यान और भक्ति अटूट बनी रहे। यह घटना एक बाधा नहीं, बल्कि विकास का एक उत्प्रेरक है। यह आपको याद दिलाता है कि महादेव की कृपा एक बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है, बल्कि आपके हृदय में गहराई से निहित है। यह शाश्वत, अटूट और हमेशा सुलभ है। महादेव की कृपा सदा आपके साथ है।